हरे कृष्ण। हम सबके मन में कभी न कभी ये ख्याल अवश्य आता है कि इस जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इतने कष्ट क्यों हैं और आखिरकार इसका उपाय क्या है, हम इन कष्टों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में समझाया है कि लोग कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि वे अपने आप को देह समझ रहे हैं। सर्वप्रथम तो यह समझना है कि हम एक चिन्मय आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का यह ज्ञान क ख ग है। तो जब आपका देहांत होता है तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कमीज को बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार की कमीज और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति बन गए हैं? जी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाला आत्मा वही रहता है। इस बात को समझना अत्यधिक आवश्यक है। ज्यों ही जीवन शक्ति अर्थात आत्मा शरीर से जाता है, त्यों ही सबसे अधिक सुंदर शरीर कोई भी मूल्य का नहीं रह जाता। कोई उस शरीर की परवाह तक नहीं करता और उसे फेंक दिया जाता है, दफना दिया जाता है अथवा जला दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक है कि आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते हैं कि मैं यह मोटर हूँ। ऐसा कहना मूर्खता है, परंतु लोग यही कर रहे हैं। वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं और यह सोचकर कि वे यह मोटर ही हैं, वे भूल जाते हैं कि वे लोग मोटर से भिन्न हैं। वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरा प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है और आत्मा का भोजन है भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति। इसके पश्चात यदि आप भक्ति के विषय में गंभीरता के साथ विचार करना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो इस कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में मग्न हैं। तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करके यह जान पाएंगे कि कृष्ण भक्ति में क्या आनंद है। आप यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि भक्तगण क्या अनुभव कर रहे हैं, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे क्यों न मैं इन कृष्ण भक्तों के समान ही बन जाऊं। और जब आप भक्त बनते हैं तब आपके सब अनर्थ दूर हो जाते हैं और आप अधिक श्रद्धावान बन जाते हैं। तब आपको कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का यथार्थ स्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार आप प्रगति करते जाते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर भाव, तब भगवान का साक्षात्कार और अंत में भक्ति की सिद्धि, भगवत प्रेम की प्राप्ति। यह प्रथम श्रेणी का धर्म है। मैं विश्वास करता हूँ, तुम विश्वास करते हो। इस आधार पर बनी कोई कर्मकांडी औपचारिकता नहीं। यह धर्म नहीं वरन छल है। वास्तविक धर्म का अर्थ है अपने भगवत प्रेम का विकास करना, और यही सिद्धि है और यही सभी दुखों का निवारण है। हरे कृष्ण।